दिल्ली में हुई बड़ी चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजधानी दिल्ली के थाना करोलबाग क्षेत्र से हुई मोबाइल की दुकान में 84 लाख रुपए और 5 मोबाइल फ़ोन की चोरी के मामले को सुलझाते हुए सेंट्रल जिले की पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी युवकों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की पूरी रकम और चोरी किए हुए 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि चोरी की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि दुकान में काम करने वाला ही युवक निकला। उसने ही बाकी युवकों को इस चोरी की साजिश में शामिल किया था। इस मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सेंट्रल रेंज के जॉइंट सीपी मधुर वर्मा और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह। मेहनत से ना सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में ये केस सॉल्व किया बल्कि चारों बर्गलर्स को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें काफ़ी अच्छी और टेक्निकल डिटेल्स में जाके इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके चलते दिल्ली पुलिस अभी तक 84 लाख रुपए 90 लाख रुपए से जो लूटी हुई जो चुराई गई रकम थी उसमें से 84 लाख रुपए दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिए और चोरी के मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर कर लिए हैं। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि दुकान का ही एक एम्प्लॉई, दुकान का ही वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज जो कि इनफैक्ट सुबह आने के बाद उसने पुलिस को भी संपर्क किया, मतलब पुलिस को उसने धोखे में रखा और बताया कि जी हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। और वो बाद में पता लगा कि वही खुद ना सिर्फ इन्वॉल्व था, उसने ना सिर्फ दुकान की जो मास्टर की है उसकी डुप्लीकेट की बनवाने में बनवाई और बल्कि खुद भी मौके पे प्रेजेंट था चोरी करने के लिए। उसको सारा पता था इस दुकान का शटर कैसे खुलेगा, कहाँ उसने कैश पड़ा है। साथ ही उसने अपने साथ मंगोलपुरी से 3 अपने और साथी जो कि इसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी में और दिल्ली के कई अन्य इलाकों में मल्टीपल रेड्स करी और 3 बैग जिनमें इन्होंने कैश संभाला था, तीनों की तीनों बैग रिकवर कर लिए हैं। मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को इसमें बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे क्राइम से पीड़ित है उसे जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इंसाफ दिलाएगी और उसकी रिकवरी और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगी। इस केस की और डिटेल्स देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स देने के लिए मैं डीसीपी रोहित राजवीर हमारे यहाँ करोलबाग में एक बर्गलरी की कॉल हुई कल 2:30 बजे दोपहर में। जो ओनर थे शॉप के, वो बेडनपुरा में उनकी दुकान है, वो वहां पे आए, उन्होंने दुकान खोली, शटर खोला, अंदर गए और उनके यहाँ 3 बड़े बड़े बक्से रहते थे कैश के, वो उन्हें गायब मिले। तो उन्होंने उसी टाइम ये पीसीआर कॉल की, 2:33 की पीसीआर कॉल है कि हमारे यहाँ 90 लाख अप्रोक्सीमेटली 90 लाख की चोरी हो गई है। इस पे हमारी टीम वहां पे पहुंची, करोलबाग की टीम पहुंची, हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम भी पहुंची। उन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि कोई भी एंट्री उसमें फोर्स नहीं है, फ्रेंडली एंट्री है। अगर वहां से कुछ चीज चोरी हुआ है तो कोई जानने वाला ही किया होगा या किसी ऐसे आदमी ने किया होगा जिसके पास शटर की चाबियां हैं। उनके पास 4 वर्कर्स थे, उन चारों को हमने अलग किया। एक टीम उनको इंटरोगेट करने लगी और बाकी टीम टेक्निकल सर्वेलेंस पे काम करने लगी। इंटरोगेशन में हमें ये पता चला कि उन चारों में से एक, उनका जो एम्प्लॉई है रवि जिसका नाम है, वो शुरू से ही सुबह से ही उस दुकान में था और इनके साथ ही आया था और इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे कि इतनी बड़ी चोरी हो गई है तो शॉक में है और हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी चोरी हो गई तो कैसे हेल्प कर सके पुलिस की और इसको ढूंढने में। और इस तरह से वो एक्ट कर रहा था जैसे उसको कुछ पता नहीं है। तो लेकिन सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद वो खुला और उसने कुछ हमें क्लूज दिए इस चोरी के बारे में। फर्दरमोर जो टेक्निकल टीम काम कर रही थी उसने एक ऑटो रिक्शा का पता लगाया जो सस्पिशियस मूवमेंट थी जिसकी उसी एरिया में, और उसकी डिटेल्स हमने निकलवाई और फिर उस ऑटो वाले को लिया। उसने बताया कि हमारा ऑटो 2-3 लोगों ने हायर किया था सुबह 7 साढ़े 7 बजे और उसमें कुछ सामान भर के वो लोग ले जा रहे थे। उसके बाद कुछ क्लूज मिले तो मंगोलपुरी की साइड पहुंचे, वहां से हमने 3 लोगों को पिकअप किया। वन इज अंश, मनीष और दिपांशु। मनीष और दिपांशु दोनों भाई हैं और अंश इन्हीं का दोस्त है। तो रवि, अंश, मनीष और दिपांशु ने ये पूरे षड्यंत्र रचा था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले रवि ने इन सब दोस्तों को अपनी दुकान पे बुलाया।
रवि क्योंकि पुराना एम्प्लॉई है तो उसके पास चाबियों का एक गुच्छा रहता था जिससे वो दुकान को खोलता था, बंद करता था। तो 2 दिन पहले उसने उन चाबियों को अपने साथियों के साथ मिलकर डुप्लीकेट करवाया, जिससे डुप्लीकेट करवाया वो भी, उसका भी नाम आगे, वो भी हमारे रडार पे, उसी चंद घंटों में उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो उससे उसको डुप्लीकेट कराया 2 दिन पहले, और कल सुबह सुबह उनको चुपचाप बुलाया अपने दोस्तों को, और वो दुकान खोल के वो सारे बैग्स, अब जो बड़े बड़े कैश के जो उनके लॉकर्स थे उनको अपने ब्लैक प्लास्टिक बैग्स में भरा, और फिर उस ऑटो के जरिए अपने अपने घर ले गए। इनका आगे का प्लान था यहाँ से एस्केप कर जाने का, रिलोकेट ये करना चाह रहे थे यहाँ से, ताकि एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद ये पकड़े नहीं जाएंगे। बहुत ऐन वक्त पे एसीपी शिवम जो करोलबाग है, उन्होंने 2 टीम्स का जो हमारा गठन हुआ, एक करोलबाग की टीम का, एक स्पेशल स्टाफ का, दोनों को बहुत ही बखूबी तरीके से रीड किया, खुद रीड में शामिल रहे, एक जगह खुद रीड की, और इनको भागने से पहले इनको पकड़ लिया। जो पैसा था, जो बैग्स थे, वो उसके बेड के अंदर उसने छुपा रखे थे कि जैसे ही सुबह होगी तो सब लोग दोबारा मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसे का, और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे एक बार, अगर जब ये बात ठंडी हो जाती है। इसमें जो खास बात वो ये है कि 2:30 बजे हमारे पास कॉल आई, और आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम सारे लोग भी पकड़ चुके थे, और कॉल थी अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपए की। तो लेकिन उसमें हमें जो बैग इंटैक्ट वैसे के वैसे हमें मिले हैं जैसे वो लेके आए थे, तो 84 लाख टोटल उसमें अमाउंट था, 100% रिकवरी, और 5 मोबाइल फोन जो वो ले गए थे, वो 5 भी हमें उसके घर से, वन ऑफ द अक्यूज्ड के घर से रिकवर्ड है। तो बहुत बेहतरीन ये टीम ने काम किया। 2:30 बजे 2:33 की कॉल से लेके 4:30 बजे के बीच में पूरा वाकया हुआ, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी की और रिकवरी भी कराई है 100% रिकवरी के साथ। दैट इज व्हाट अ ट्रू टीम वर्क इज। सिर्फ करोलबाग थाने ने नहीं, स्पेशल स्टाफ ने मिलकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की ताकि ये जल्दी से हो पाए। हमें ये भी डर था कि अगर ये जल्दी नहीं खुल पाएगा तो कैश, क्योंकि है तो कैश कभी भी बड़ी क्वांटिटी में रिकवर होता नहीं है जल्दी, क्योंकि वो इधर उधर चले जाता है, उसी को कुछ सामान खरीद लेता है, फिर उसको अटैच कराते हैं प्रॉपर्टीज को। तो इसलिए एम था, और जॉइंट सीपी सर से डिस्कशन हुआ था इस बारे में, तो उन्हीं का ये डायरेक्शन था कि जो मैक्सिमम टीम्स हैं हम इस पे लगा सके। तो इमीडिएटली जो हमारी सबसे हाईली टेक्निकली स्किल्ड टीम थी वो इस पे लगाई, और वो जो हमारा जो जिसके साथ लॉस हुआ था, जो दुकानदार है, हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात है कि उसकी 100% रिकवरी हो गई है। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस वर्क एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट।